आज एक अलग से विषय पे बात करेंगे, सपनों के विषय में। वैसे मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा नहीं है सपनों के बारे में बात करते हुए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं सपनों के बारे में, जो कि वैज्ञानिक तौर पे आपके अवचेतन मन के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। कुछ रियल लाइफ घटनाएँ हैं, जैसे कुछ लोग रियल में मिलते हैं तो वो बताते हैं अपनी, कइयों को सपनों के बारे में बड़ा शौक होता है सपनों के बारे में जानने का। तो एक रियल इंसिडेंट हुआ ऐसा, जिसमें कि एक व्यक्ति ने मुझसे अपना सपना शेयर किया और मुझसे पूछा कि इस सपने का क्या कोई मतलब है। तो पहले मैं आपको वो सपना बताता हूँ। वो सपना यूँ था कि उसमें वो आदमी मेरे को बोल रहा है कि उसने देखा सपने में कि वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में है, मतलब जहाँ पे पुल, बड़े बड़े पुल हैं, फ्लाईओवर्स हैं, भीड़ है, और वो स्कूटर पे आ रहा है। स्कूटर पे आ रहा है, बहुत जैसे गाड़ियों का शोर है, हॉर्न बज रहे हैं, आवाज़ है, जैसे आप देखते हैं बड़े शहरों में जैसा होता है। तो उस तरीके का वातावरण है। और वो व्यक्ति, और रात का टाइम है, लाइटें भी लोगों की जल रही हैं, और वो आ रहा है स्कूटर पे। और आते आते धीरे 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 वो देखता है कि अब वो जो अंधेरा है वो उजाले में कन्वर्ट होने लग गया है, और एक मोड़ आता है, वो मोड़ से मुड़ जाता है। और जब मोड़ से मुड़ जाता है तो वो जो मोड़ होता है वो चौड़ा मोड़ होता है, मतलब वो जो आगे का जो रास्ता होता है वो चौड़ा होता है। और वहाँ पे वो इस तरीके का समझ लीजिए कि जो वो सड़क होती है, जैसे गली की सड़क होती है, वो बड़ी चौड़ी सड़क होती है, जैसे आप देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों के मकान होते हैं, जिसको आप कहते हैं कि बड़े लोगों की कॉलोनी, जहाँ पे बहुत शांति है। तो वो अब अपने आप को वहाँ पाता है, वहाँ बहुत शांति है। और वहाँ पे भी शायद वो स्कूटर पे या साइकिल पे आ जाता है, या शायद कुछ ऐसा ही है। और वो चल रहा है, वो सामने चल रहा है, वो शायद पैदल भी है। मतलब ये सपने में हो रहा है। व्यक्ति कभी खुद को स्कूटर पे देखता है जब वो सड़क पे होता है। तो जब घर वाले वातावरण में, जैसे गली मोहल्ले में व्यक्ति जाता है तो वहाँ पे सड़कें चौड़ी होती हैं, तो वहाँ पे वो खुद को पैदल देखता है। और ऐसे ही जाते जाते आगे, ये समझ लो आपके 100-200 मीटर की दूरी के ऊपर, दूरी के बाद एक मोड़ आता है फिर से। वो मोड़ ना उसको खेतों में ले जाता है, और वो खेत सिर्फ खेत नहीं है, मतलब वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रास्ते, थोड़ा झाड़ फूस भी है, थोड़ा जंगल टाइप एरिया आ गया। मतलब मैदानी है, खेत भी है, साइड में खेत है, साइड में थोड़ा जंगल टाइप है। और वहाँ पे वो जब चलता है तो वहाँ पे कोई वो तो है नहीं, सड़क, पक्की सड़क तो खत्म हो गई है, पक्की सड़क तो पीछे छोड़ा है वो। तो वहाँ पे उसके रास्ते में पेड़ पौधे आते हैं गिरे पड़े, जैसे कि लकड़ियाँ टूट जाती हैं, जैसे आंधी तूफान चलते हैं तो जो पेड़ होते हैं उनके लकड़ियाँ टहनियाँ टूट जाती हैं, सड़कों पे गिर जाती हैं जैसे। तो इसी तरीके से वो गिरी पड़ी थी। और बहुत सारा बेफिजूल का झाड़ फूस जो उगाता है, घास फूस वगैरह, वो भी था। तो चलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि सामने वो दिखाई नहीं दे रही थी, मतलब ज़मीन दिखाई नहीं दे रही थी। और पक्की ज़मीन तो थी नहीं, कच्ची थी। तो व्यक्ति बहुत संभल के चलना पड़ रहा था, कहीं गिर भी सकता था। वो चल रहा था सामने, उसके यही घास फूस झाड़ियाँ उनको हटाते हुए, और आगे बढ़ता जा रहा है। अब वो धीरे धीरे देखता है कि अब वो झाड़ फूस झाड़ियाँ वो कम हो गई है, वो थोड़ी सी ज़मीन दिखने लग गई जहाँ पे घास है। अब वो झाड़ फूस जो है वो कम हो गया था, वो पीछे छूट गया। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और फिर वो देखता है कि वो एक ऐसे पहाड़ पे पहुंच गया है जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। और वो बर्फ है बिल्कुल ऐसे, जैसे अब मैदानी इलाके में आप देखा होगा कि मैदानी इलाका है, और वो बर्फ ऐसे रखी हुई है जैसे प्रेस करके रखी होती है, बिल्कुल सपाट। आपने वो देखे होंगे कि वो जैसे झरने होते हैं, वो झरने ऊपर से पानी नीचे गिरता है। तो वो इलाका ऐसा ही है, ऊपर जाता है तो वो नीचे वैसी ही खाई है, लेकिन ऊपर जब पहाड़ है वहां पे बिल्कुल प्लेन है वो ऊपर, और बर्फ की चादर बिछी हुई है। और वो जो दृश्य है वो बहुत ही मन को मोह लेने वाला दृश्य है, क्योंकि पेड़ हैं, बर्फ है, बहुत शांति, कोई ऐसी डरावनी चीज नहीं है जिससे व्यक्ति को डर लगे कि फिसल जाए, कोई घबराहट नहीं हो रही है उस व्यक्ति को वहां पे पहुंच के। वो आता है, वो जब देखता है कि कहाँ झाड़ फूस से निकल के आया, कहाँ इतनी जो शोर था शहर का, वहां से निकल के आया, और अब यहाँ पे बिल्कुल शांत नज़ारा, सफ़ेद बर्फ की मोटी चादर, और बहुत ऊंचाई पे, और पेड़ हैं, खूबसूरत नज़ारा है। तो जब वो ये सब देखता है और मन शांत है उस व्यक्ति का, और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। तो इस सपने का मतलब क्या है, ये आपको मैंने सपना बहुत विस्तार पूर्वक अच्छे से समझा दिया। असल में इसके बहुत मायने निकलते हैं।
और हम इसके मायने जो मैं बताऊंगा आपको, वो मनोवैज्ञानिक तौर पे बताने की कोशिश करूंगा। और इसके जो मायने हैं वैसे आध्यात्मिक भी निकलते हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ है, जब आप बर्फ़ देखते हो, बर्फ़, पहाड़ और शीर्ष पे देखते हो, और वहाँ पे देखते हो कि आप अकेले हो या लोगों के साथ हो, आपका मन स्थिर है या चिंता है, किस प्रकार का आप महसूस करते हो, घबराहट महसूस करते हो कि शांति महसूस करते हो, ये सब बड़ा मैटर करता है। तो इस सपने का जो मतलब है वो ये निकलता है कि ये व्यक्ति के बारे में मैंने उनको बताया तो उन्होंने बिल्कुल मेरी सारी बातों से अग्री किया। तो मैंने जो उनको कहा था, मैंने ये कहा था कि ये सपना इस बात का दिखाता है, रिफ्लेक्शन है, इस बात का संकेत है कि आपने बहुत रिश्तों को पीछे छोड़ दिया है। आपने लोगों के साथ बहुत हद तक संबंध खत्म कर दिए हैं। ऑफिशियली तो नहीं, औपचारिक तौर पे तो नहीं, लेकिन अनौपचारिक तौर पे आपने बहुत लोगों के साथ संबंध खत्म कर दिए हैं। अब आप उनके साथ हो नहीं, अगर हो भी तो औपचारिक तौर पे जितनी ज़रूरत है बस उतना, उससे ज़्यादा नहीं हो। तो बिल्कुल कहते सही बात है। फिर मैंने उनसे कहा कि आपकी जो यात्रा थी वो स्वयं में स्थित होने की, दुनिया को छोड़ के मूल में वापस लौटने की थी। आप कहीं ना कहीं खुद से जुड़ना चाहते थे। आप चाहते थे कि दुनिया से, संसार से अपना ताल्लुक या तो कम कर दो या ख़त्म कर दो और खुद से मुलाकात हो जाए, जो कि हम कहते हैं यात्रा। आपकी यात्रा अंदर की तरफ थी। तो बोलते बिल्कुल, मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया, क्योंकि जितना मैंने लोगों के साथ संपर्क किया, उनके साथ रिश्ते रखे, निभाए, मुझे दुख ही मिला। जिसका जितना ज़्यादा मैंने आदर सत्कार किया, उसने उतना ज़्यादा मेरे को धोखा दिया, उतना ज़्यादा मेरा दिल दुखाया। तो मैंने सोचा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अपने अंदर की जो कमज़ोरियाँ हैं उनको ठीक करूँ। इस वजह से मैंने लोगों से थोड़ा सामाजिक संपर्क कम कर दिए। फिर मैंने उन्हें कहा कि आपने जब सारा कुछ छोड़ दिया, तो आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को चिंतन मनन के द्वारा खुद को जानने समझने की कोशिश करी, और आप बहुत हद तक खुद को जान पाए हो, और खुद को बहुत हद तक आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। तो जब मैंने उन्हें ये बात बोली तो वो हैरान हो गए कि ये आप कैसे कह सकते हो, ये आपने कैसे जाना। तो मैंने कहा कि इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने लास्ट में क्या देखा, एक पहाड़। आप पहाड़ के ऊपर हो, अकेले हो, और शांत अवस्था में हो, और सफ़ेद चादर है बर्फ की। तो वो जो सफ़ेद रंग है वो दिखाता है, वो प्रतीक है चंद्र का, वो प्रतीक है मन का। और वहाँ पे आप शांत चित्त हो, घबराहट नहीं है, कोई आपको डर नहीं लग रहा है अकेले, और अकेले होने के बाद भी आपको कोई खौफ नहीं, घबराहट नहीं। तो इसका मतलब आपने अकेले होने वाली जो कमज़ोरी है, जो लोग मतलब रिश्ते ढूंढते रहते हैं, रिलेशनशिप ढूंढते रहते हैं, एक सहारा ढूंढते रहते हैं इमोशनल, आप उस चीज़ से उठ गए हो, आपको किसी इमोशनल सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो बस वो व्यक्ति बहुत हैरान हो गया, उसे विश्वास ही नहीं आया कि मैं मतलब ये सब कैसे उसको बोल दिया। लेकिन मैं सपनों के बारे में मुझे अच्छे से पता है, सपनों के मनोविज्ञान को भी मैंने बहुत अच्छे से समझा जीवन में, तो मुझे मालूम था ये सब होता है। तो वो मैंने उनको वो बातें बताई, ये जो मैंने आपसे शेयर करी, तो वो वास्तव में उसी यात्रा पे थे। कुछ लोग बाहर की, कुछ क्या ज़्यादातर लोग बाहर की यात्रा पे ही हैं, लेकिन ये व्यक्ति अंदर की यात्रा पे था, और उन्होंने बहुत हद तक उस यात्रा को पूरा कर लिया, बहुत हद तक जीवन की पहेलियों को सुलझा लिया। तब उनको ये सपना दिखाई दिया, और मैंने उनका सपने का मतलब बता दिया, और वो बिल्कुल सही चीज़ निकली, कोई भी बात गलत नहीं। जैसे कि उन्होंने सामाजिक रिश्ते बहुत हद तक कम कर दिए, ना के बराबर ही रह गए। अब वो खुद में चिंतन मनन करते हैं, वो कोई सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, कोई फालतू की वीडियोस नहीं देखते, कुछ नहीं। सारा ध्यान ही अपने अपने ऊपर, आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर ध्यान। तो ऐसे लोग इस किस्म के सपने देखते हैं। तो खैर, कुल मिला के बात कहने की यही है कि अगर आपके मन मस्तिष्क में कोई सपना आता है और वो आपको बहुत अच्छे से याद है, तो आप उसका मतलब जानना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं साफ बताऊंगा कि ये जो सपने होते हैं, इनका मतलब आप मैं आध्यात्मिक तौर पे नहीं दूंगा कि इनके क्या मतलब हो सकते हैं, कि ये भविष्य में इसका क्या मतलब है। मैं मनोवैज्ञानिक तौर पे देने की कोशिश करूंगा। और ये जो दो तरीके, दो श्रेणियों में हम बांट सकते हैं इन सपनों को। एक तो इस किस्म के शुभ सपने, और एक होते हैं अशुभ, जिसमें घबराहट होती है, जिसमें बेचैनी होती है। तो शुभ सपने जो है उनका संकेत होता है सकारात्मक, और वो एक नई जीवन शैली का संकेत और एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत होता है। और इसमें अशुभ होती है, जिसमें आप घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो वो आपका अवचेतन मन, आपका मन परेशान है, आप संघर्ष कर रहे हो जीवन में और सफलता नहीं पा रहे, तब इस तरीके के सपने आते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हो सपनों के बारे में बात करना, आपकी इच्छा है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।